हमारा शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन चल रहा था और क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन में से जो भी सारी इंफॉर्मेशन थी वो लिख ली थी स्टेप 1 और स्टेप 4 में। स्टेप 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, स्टेप 2 मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1.5 रुपीज पर शेयर हमको पहले से ही मिल गया। ये जो 1.5 रुपीज हमको पहले से ही मिल गया ये हम कैपिटल में से अलग अलग कर देंगे। जितना अलॉटमेंट के अंदर कैपिटल है 3, उसमें 1.5 रुपीज को इस 3 में से 1.5 रुपीज हमको पहले से मिल गया, बाकी 1.5 रुपीज पता नहीं। जो सेकंड वाला 1.5 रुपीज है ये वाला नीचे वाला, ये मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला 1.5 हमेशा रिसीव्ड ही होगा। चलो तो स्टेप 1 बता दिया था, स्टेप 2 बता दिया था, अब स्टेप 3। मेरा कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन एक बार आप लोग ये मेरा मेथड सीख लोगे तो आपको बहुत इजी, बहुत अच्छा लगेगा मेरा मेथड। एक बार इस मेथड को अच्छी तरह से सीख लो। चलो करें आगे। अब एप्लीकेशन में क्या होता है, स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 पूरा एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिलना चाहिए था, कितना पैसा रिफंड कर दिया, कितना पैसा रिफंड नहीं किया, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे होती है स्टेप 3 में। स्टेप 3 इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन का पैसा। अब हम लोगों को इश्यू करने थे 1000 शेयर्स, हम लोगों को एप्लीकेशन मिली 1600 शेयर्स की। एप्लीकेशन के टाइम पे पर शेयर था 3 रुपीज। एप्लीकेशन के टाइम पे पर शेयर कितना था 3, यही 3322 मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ साइड में, 3322 ये कैपिटल है और 2 रुपीज प्रीमियम है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो ये 3 रुपीज एप्लीकेशन है, ये 3 + 2 अलॉटमेंट है, ये 2 रुपीज फर्स्ट कॉल है और ये 2 रुपीज फाइनल कॉल है। ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, वरना इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, डन। अब एप्लीकेशन के टाइम पे हमको एप्लीकेशन मिली 1600 शेयर्स की और पर एप्लीकेशन हमको 3 रुपीज मिला, एक एप्लीकेशन पे 3 रुपीज। तो हमको पैसा मिला कितना, 1600 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 3। तो एप्लीकेशन के टाइम पे हमको पैसा मिला 1600 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज, तो ये होता है 4800। इतना पैसा मिला, 1600 मल्टीप्लाई बाय 3, 4800 रुपीज हमको मिले। इस 4800 के हमेशा हम लोग 3 पार्ट्स कर देंगे। हिंदी में बोलता हूं, पहला पार्ट होता है कि हमको कितना पैसा चाहिए था। देखो मिला कितना वो अलग बात है, चाहिए था कितना वो अलग बात है। हम लोगों को पैसा मिला 1600 शेयर्स पे 3 रुपीज। ठीक है, 1600 शेयर्स पे 3 रुपीज, इतना पैसा हमको मिला। हमको पैसा चाहिए था कितना, हमको पैसा चाहिए था 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज। तो 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज होता है 3000। इतना पैसा हमको चाहिए था क्योंकि हमने इश्यू ही 1000 शेयर्स किए थे। तो एप्लीकेशन पे हमको मिला 1600 शेयर्स पे 3, 4800। हमको पैसा चाहिए था 1000 शेयर्स पे 3, 3000। कभी कभी इस 3000 के भी 2 पार्ट्स होते हैं, कैपिटल अलग हो जाता है और प्रीमियम अलग हो जाता है। कभी कभी इस 3000 के भी 2 पार्ट्स होते हैं, इस 3000 के। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम हो, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम हो, मान लो ये एप्लीकेशन जो 3 रुपीज है, सपोज करो इसमें से 2 रुपीज कैपिटल हो और 1 रुपीज प्रीमियम हो, तो कभी कभी इस 3 रुपीज के भी 2 पार्ट्स होते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में ये 3 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज जो है वो पूरा का पूरा कैपिटल ही है। लेकिन कभी कभी इस 3 रुपीज के भी 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3000 के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। 3000 में देख कितना कैपिटल होगा वो अलग लिखेंगे और कितना प्रीमियम होगा वो अलग लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये 3000 पूरा का पूरा कैपिटल ही है, प्रीमियम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का फॉर्मेट याद करो हमेशा के लिए। पैसा मिला कितना 4800, उसने हमको पैसा चाहिए था कितना 3000। जितना पैसा हमको चाहिए था वो
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। जितना पैसा हमको चाहिए था वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, अच्छा फिर आता है कितना पैसा हमने रिफंड कर दिया, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना पैसा हमने रिफंड किया। तो आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 100 एप्लीकेशंस थी जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा रिफंड कर दिया। तो ये 100 जो है, ये 100 है, कितना पैसा हमने रिफंड कर दिया। ठीक है, तो 100 एप्लीकेशंस पे 3 रुपीज पर एप्लीकेशन, इतना पैसा हमने रिफंड कर दिया। 100 शेयर्स पे 3 रुपीज हमने रिफंड कर दिया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होता है 300। 100 मल्टीप्लाई बाय 3 300 होता है, ये 300 रुपीज हम लोगों ने रिफंड कर दिया। डन, आगे बढ़ते हैं। ये 300 रुपीज हम लोगों ने रिफंड कर दिया। अच्छा, कितना ऐसा पैसा है जो हमने रिफंड नहीं किया। अब जो पैसा हम लोगों ने रिफंड नहीं किया वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जितना पैसा हमने रिफंड नहीं किया। अब ये कहां से आएगा, देखो ये जो प्रोरेटा वाले लोग हैं, इन लोगों ने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स के लिए और हमने इनको अलॉट किए थे 1000 शेयर्स। इन दोनों 1500 और 1000 का जो डिफरेंस है, 1500 और 1000 का जो डिफरेंस है, मैं यहां पे एक छोटा सा स्टार लगा देता हूं। इस 1500 और 1000 का जो डिफरेंस है, मतलब 500 शेयर्स, ये 500 शेयर्स वो हैं जिनका पैसा हमने रिफंड नहीं किया। इन दोनों का डिफरेंस 1500 और 1000, 1500 और 1000 का डिफरेंस 500 शेयर्स, ये वो 500 शेयर्स है जिनका हमने पैसा रिफंड नहीं किया। तो 500 शेयर्स पे 3 रुपीज ये ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट में। ठीक है, तो हमेशा जितना पैसा मिला उसके 3 पार्ट होंगे। कितना पैसा चाहिए था वो कैपिटल में, कितना पैसा रिफंड कर दिया वो बैंक में, और कितना पैसा रिफंड नहीं किया वो अलॉटमेंट में। ठीक है, और सब जगह पे मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। यही 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही 3 है, यहाँ पे भी वही 3 है, यहाँ पे भी वही 3 है। अब मैं 1600, ये 1600 आपको स्टेप 1 में थे कहां से देखना है, ये 1000 कहां से देखना है, ये 100 और ये 500। 1600, 1000, 100 और 500, मैं सब जगह पे एक स्टार लगा के देता हूं आपको। देखो ये 1600 शेयर्स जो हमको एप्लीकेशन मिली, ये 1000 शेयर्स जो हमको इश्यू करने थे, इतने शेयर्स पे पैसा मिला 1600 शेयर्स पे। इतने शेयर्स पे पैसा हमको चाहिए था 1000 शेयर्स पे। इतने शेयर्स, ये जो 100 शेयर्स है, ये 100 शेयर्स वो हैं, ये 100 शेयर्स वो हैं जो हमने पैसा रिफंड कर दिया। तो पहले आएगा 1600 इंटू 3, फिर आएगा 1000 इंटू 3, फिर आएगा 100 इंटू 3, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 1500 और 1000 का डिफरेंस 500 इंटू 3। ये आपका पूरा स्टेप 3 का कैलकुलेशन स्टेप 1 में से ही बन जाएगा। एप्लीकेशन कितना था पर शेयर, 3 रुपीज। तो 1600 इंटू 3, 1000 इंटू 3, 100 इंटू 3, और जितना इन दोनों का डिफरेंस हो 500 इंटू 3। तो ये आपका पूरा स्टेप 3 का कैलकुलेशन हो जाएगा। और अगर आपने स्टेप 3 का कैलकुलेशन प्रॉपरली कर लिया तो आपकी पहली 2 जर्नल एंट्री, जो पहली 2 जर्नल एंट्री होती है, एप्लीकेशन का पैसा मिला फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया सेकंड एंट्री। तो अगर आपने ये कैलकुलेशन स्टेप 3 की प्रॉपरली कर ली तो आपकी पहली 2 जर्नल एंट्री इसमें से आराम से बन जाएगी। ठीक है, और इनफैक्ट जर्नल एंट्री तो बहुत फटाफट हो जाती है, कैलकुलेशन में देर लगती है। और क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं बहुत स्लो जा रहा हूं। अब स्टेप 4 में जाते हैं। स्टेप 4, स्टेप 4 में एक राज है और एक निकुम है, 2 लोग हैं। दोनों लोगों का अलॉटेड 100 शेयर्स है। राज और निकुम दोनों का अलॉटेड 100 शेयर्स है, दोनों में, राज में भी निकुम में भी। आगे बढ़ते हैं। चलो,
अब राज की कैलकुलेशन देखो, पहले राज की कैलकुलेशन देखो। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि राज ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ये फर्स्ट कॉल है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि राज ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हमने ऐसा अज्यूम किया कि फर्स्ट कॉल नहीं दिया होगा तो फाइनल कॉल भी नहीं दिया होगा। अब राज के पास अलॉटेड या हेल्ड 100 शेयर्स थे, तो 100 इंटू 3 एप्लीकेशन का 300 रुपीज मिल गया। अलॉटमेंट का 100 इंटू 1.5 150, ये पैसा भी मिल गया। एक्चुअली बेटा मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है तो मेरा ऑटोमेटिक सब जगह पे कैलकुलेशन होते जाएगा, बट आप लोगों को पीसी लैपटॉप अलाउड नहीं होगा, आपको ये मैन्युअली करना पड़ेगा। 100 इंटू 3 300, 100 इंटू 1.5 150, 100 इंटू 1.5 150। तो ये 150, अगर आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो तो मेरी भाषा समझोगे अभी। ये ऊपर वाला जो 150 है ना, भाषा समझना, ये ऊपर वाला जो 150 है ये अलॉटमेंट का पैसा है जो एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल गया था। ये 150 रुपीज अलॉटमेंट का पैसा है जो एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल गया था। और जो ये नीचे वाला 150 रुपीज है, भाषा सुनना, ये जो नीचे वाला 150 रुपीज है ये अलॉटमेंट का ही पैसा है और अलॉटमेंट के टाइम पे ही मिला। ऊपर वाला 150 अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे मिला, नीचे वाला 150 अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे ही मिला। और ये 200 प्रीमियम है, ये 200 प्रीमियम है, ये भी रिसीव्ड है क्योंकि राज ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200, ठीक है। अब ये मेरी हैबिट है, मैं प्रीमियम को थोड़ा सा साइड में लिखता हूं क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट अलग ही होता है। मैं कैपिटल का कॉलम अलग बनाता हूं और प्रीमियम का कॉलम मैं अलग ही बनाता हूं क्योंकि उसकी जर्नल एंट्रीज का रूल्स अलग ही है। अब 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 फर्स्ट कॉल 200, ये नहीं मिला। फिर 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 फाइनल कॉल 200, ये भी नहीं मिला। टोटल कैपिटल राज का 1000 और टोटल प्रीमियम 200। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को शेयर कैपिटल के सारे रूल्स मालूम है, उनको पता है मेरी भाषा कि जब प्रीमियम का पैसा मिल जाता है, ये प्रीमियम का पैसा देखो ये रिसीव्ड है, मतलब राज ने 200 रुपीज प्रीमियम का पैसा दे दिया, हमको ये पैसा मिल गया। जब प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड होता है तो हम उसको कट कर देते हैं, खा जाते हैं, कहीं पे भी शो नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब है फोरफीचर की एंट्री में, जो शेयर फोरफीचर की एंट्री होती है उसमें अगर ये प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड हो, जैसे कि यहाँ पे रिसीव्ड है, तो ये 200 रुपीज फोरफीचर की एंट्री में शो नहीं होगा, ठीक है। पहला रूल, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन एंट्री ऑफ फोरफीचर। रिसीव्ड हो तो नॉट रिकॉर्डेड इन एंट्री ऑफ फोरफीचर। लेकिन यही प्रीमियम अगर नॉट रिसीव्ड हो, अगर यही वाला प्रीमियम नॉट रिसीव्ड हो, तो ये फोरफीचर की एंट्री में डेबिट होता है। अगर नॉट रिसीव्ड हो तो यही 200 रुपीज डेबिट होता है फोरफीचर की एंट्री में। तो फिलहाल मैं इसको 0 कर देता हूं। क्यों 0? क्योंकि ये रिसीव्ड है, ठीक है। तो मैं इसको 0 कर दूंगा या कट कर दूंगा। फिलहाल मैं इसको 0 कर देता हूं क्योंकि रिसीव्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 हो गया और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ था तो ये टोटल भी अपने आप 0 हो गया। अभी हम आ जाते हैं निकुम में। निकुम ने अप्लाई किया था 150 शेयर्स के लिए। फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि अगर अप्लाई 150 शेयर्स के लिए किया होगा तो इसके अलॉटेड 100 शेयर्स होंगे निकुम का। अब निकुम में क्या है, ये अलॉटेड 100 शेयर्स, सेम कैलकुलेशन, दोनों का 100 ही है, राज का भी 100 है, निकुम का भी 100 है। अब 100 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये वाला 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3, तो अमाउंट आ जाएगी 300। निकुम ने ये पैसा हमको दे दिया एप्लीकेशन का। ये 150 रुपीज पहले से ही दे दिया, ये 150 रुपीज भी दिया, अलॉटमेंट के टाइम पे दिया। ये 200 प्रीमियम का पैसा मिल गया तो मैं इसको 0 कर दूंगा। ये प्रीमियम का पैसा मैंने 0 कर दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा निकुम ने, ये देखो रिसीव लिखा हुआ है, निकुम ने दे दिया फर्स्ट कॉल का 200 रुपए। फाइनल कॉल का पैसा 100 शेयर्स पे
₹2 फाइनल कॉल का पैसा निकुम ने नहीं दिया। टोटल हो गया 1000 कैपिटल और प्रीमियम हो गया 0। मैंने जानबूझ के 0 कर दिया क्योंकि रिसीव्ड होता है तो उसको फोरफीचर की एंट्री में शो नहीं करते। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था कि हम लोगों ने 150 शेयर्स री इशू किए। बेटा दिमाग लगाओ, अगर हमने 150 शेयर्स री इशू किए, फोरफिट कितने शेयर्स किए थे? 200, 100 राज के, 100 निकुम के। फोरफिट कितने शेयर्स किए थे? 200। री इशू कितने शेयर्स किए? 150 एट ₹7। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो 150 शेयर्स री इशू किए हैं उसमें राज के सारे 100 शेयर्स इंक्लूडेड है, तो बाकी के 50 शेयर्स निकुम के 50 शेयर्स री इशू किए होंगे। आगे मैं इसका यूज क्या है, ये 150 शेयर्स का यूज क्या है? जब लास्ट एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व वाली, जो लास्ट एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व वाली, तब ये 150 शेयर्स काम आएगा। फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि मेरा स्टेप 4 का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन लेके आओ, मेरा स्टेप 4 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप 4, बहुत सारी जर्नल एंट्री इस स्टेप 4 में से ही बनती है, तो ये अच्छी तरह से करना। स्टेप 4 आगे नेक्स्ट, मैं ये वाला 150 शेयर्स का यूज बताऊंगा जब कैपिटल रिजर्व बताऊंगा। अब स्टेप 5, स्टेप 5 होता है अलॉटमेंट का कैलकुलेशन। जैसे स्टेप 3 था, मैं दिखाऊं आपको, ये स्टेप 3 था। स्टेप 3 में सारा एप्लीकेशन का कैलकुलेशन होता है। अगर आपको बेसिक स्टार्टिंग वाली 8 एंट्रीज पता है तो आपको पता होगा कि एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली एंट्री होती है, फिर कैपिटल वाली एंट्री होती है। सुनना, रूल्स याद करो, समझो। एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली एंट्री होती है, फिर कैपिटल वाली एंट्री होती है। मतलब एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड होता है, फिर ट्रांसफर टू कैपिटल होता है। एप्लीकेशन में पहले बैंक अकाउंट डेबिट होता है पहली एंट्री में, फिर दूसरी एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अलॉटमेंट में ऐसा नहीं होता है। अलॉटमेंट में पहले कैपिटल वाली एंट्री होती है। कैपिटल वाली एंट्री मतलब ड्यू। अलॉटमेंट में पहले पैसा ड्यू होता है, पहले कैपिटल में पैसा ट्रांसफर होता है, बाद में रिसीव होता है। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू हुआ, अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो और आपको थियरी वाले पेजेस, रूल्स वाले पेजेस सारे मालूम है, तो आपको पता होगा कि एप्लीकेशन मिली 1600 शेयर्स की। मेरा रूल एक मैं बोलने वाला हूं अभी। एप्लीकेशन मिली 1600 शेयर्स की, हमको इश्यू करने थे 1000 शेयर्स। इसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने हमको शेयर इश्यू करने थे उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिल गई, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। पहली 2 एंट्री में 1600 शेयर्स आएगा जितनी एप्लीकेशन मिली, और थर्ड एंट्री से लेकर 8th एंट्री तक सब जगह पे आपको याद होगा लोअर नंबर ऑफ शेयर्स। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? इन दोनों में से छोटा है 1000। तो थर्ड एंट्री से लेकर 8th एंट्री तक सब जगह पे 1000 शेयर्स आएगा। ठीक है, पहली 2 एंट्री में 1600 शेयर्स से कैलकुलेशन होगी, थर्ड एंट्री से लेकर 8th एंट्री तक सब जगह पे 1000 शेयर्स से कैलकुलेशन होगी। तो अलॉटमेंट ड्यू होगा 1000 शेयर्स पे ₹3 कैपिटल, ₹2 प्रीमियम, कितना हुआ? 5। अलॉटमेंट होगा 1000 शेयर्स पे ₹5, कितना हुआ? 5000। तो अलॉटमेंट ड्यू होगा ₹5000। ये अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू। स्टेप 5, स्टेप 5 होता है व्हेन द अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू। स्टेप 5 होता है व्हेन द अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू हुआ? तो अलॉटमेंट पे ड्यू होगा 1000 शेयर्स जो हमने इश्यू किए थे, उस पे ₹5। 5 कैसे? ₹3 कैपिटल भी आ गया इसमें, ₹2 प्रीमियम भी आ गया, टोटल कितना हुआ? 5000। अब अलॉटमेंट ड्यू हुआ 5000, इसमें से जो प्रोरेटा वाले लोग थे उन लोगों ने हमको, आपको याद होगा प्रोरेटा वाले लोगों को हमने बोला था कि जितना पैसा आपने ज्यादा दिया है वो पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे माइनस करके देना। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कितना पैसा हमको प्री रिसीव हुआ था। ये देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे ₹4800 मिला था। इस ₹4800 में से ये जो 1500 है ये अलॉटमेंट का पैसा, मैं लिख के दूं यहां पे, ये ₹1500 अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे मिल
गया, सिंपल भाषा में बोले तो प्री रिसीव्ड। ये 1500 रुपीज है अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन ये एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल गया था। ओके, तो जब एक्चुअल अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ 5000 रुपीज, जब ये अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ 5000 रुपीज, तो इस 5000 रुपीज में से जो प्रोरेटा वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि हम 1500 रुपीज तो पहले से ही दे चुके हैं, तो वो हम अभी तो देंगे नहीं, तो ये 1500 प्रोरेटा वाले लोगों का माइनस हो जाएगा। तो अलॉटमेंट टोटल ड्यू कितना हुआ? 5000 टोटल ड्यू हुआ, उसमें प्रोरेटा वाले लोग हमको 1500 रुपीज नहीं देंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर राज या निकुम ने, अगर राज ने या निकुम ने हमको पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो वो माइनस हो जाएगा। तो अमाउंट मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली राज या निकुम में से जो राज है, जो पहला आदमी है, मोस्टली ऐसा होता है कि उसने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मोस्टली, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, मैं रूल के साथ जाता हूं। अगर राज या निकुम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हो तो वो यहां पे माइनस कर देना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना कैलकुलेशन, ये स्टेप 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो राज ने भी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड, राज ने भी अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, निकुम ने भी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड, तो दोनों लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। अगर नहीं दिया हो, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हो या राज ने या निकुम ने, तो यहां पे माइनस कर देना। ठीक है, मैंने फिलहाल 0 लिखा है, अगर नहीं मिला हो राज और निकुम का पैसा तो वो यहाँ पे माइनस कर देना। तो बाकी अलॉटमेंट के टाइम पे नेट हमको कितना पैसा मिला? 3500। अगर आप ये स्टेप 5 कर लोगे तो आपकी जर्नल एंट्री नंबर 3 और 4 हो जाएगी इसी कैलकुलेशन में से। 3 और 4 अगर आप ये वाली कैलकुलेशन कर लेते हो स्टेप 5 की, तो आपकी जर्नल एंट्री नंबर 3 और 4 इसमें ही हो जाएगी। और अगर आप लोग ये स्टेप 3 कर लेते हो तो जर्नल एंट्री नंबर 1 और 2, जर्नल एंट्री नंबर 1 और 2 इसमें से ही हो जाएगी स्टेप 3 में से, और बाकी सारी जर्नल एंट्रीज आपकी स्टेप 4 में से हो जाएंगी। सारी जर्नल एंट्रीज बाकी सब स्टेप 4 में से आराम से हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन था जर्नल। मैं सही बता रहा हूं, अगर आपको जर्नल एंट्रीज करने आती है, जैसे पहली 8 बेसिक एंट्रीज होती है, वो मेरे को इतनी लाखों बार मैंने पढ़ी है और पढ़ाई है। पहली 8 एंट्रीज, बैंक टू एप्लीकेशन, पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। तो पहली 8 एंट्री तो हमारे ऐसे नसों में बैठी हुई है। ठीक है, वो तो हमारे खून में है। बाकी फोरफीचर और रीइश्यू की एंट्री थोड़ी सी टिपिकल होती है, बाकी पूरी दुनिया के लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वक्त ये 5 स्टेप्स की कैलकुलेशन सिर्फ आप लोग लिखो अभी, फिर जर्नल एंट्रीज भी मैं समझाऊंगा एक एक करके, पर इस वक्त कैलकुलेशन लिख लो सारी। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, हर 2 सेकंड के बाद वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। ये स्टेप 1 की कैलकुलेशन है। ये वाला पोर्शन आप नहीं लिखोगे, ये वाला पोर्शन जो मैंने सेलेक्ट किया है ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, बाकी सब लिखना जरूरी है। कैलकुलेशन जितना अच्छा उतना जल्दी जर्नल एंट्री होंगी। ये स्टेप 1 है। वीडियो पॉज करो और लिखो। ये स्टेप 2 है, ध्यान से देखना, इसमें ये 3 रुपीज लिखा हुआ है पीछे। ये स्टेप 2 है। ये स्टेप 3 है। ये स्टेप 4, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है, स्टेप 4।
और ये स्टेप 5। एक मैं और स्टेप बता दूंगा, स्टेप 6, जिसमें मैं कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन बता दूंगा। और फिर मैं गारंटी देता हूं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लेके आओ इस चैप्टर का, अगर आप लोग ये 6 स्टेप्स कर लेते हो तो जर्नल एंट्री तो मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा सारी। कैलकुलेशन इस तरीके से करना। मैंने ये भी बताया कि कैलकुलेशन करने का दूसरा भी मेथड होता है, ये सीख लो तो दूसरा भी सिखा दूंगा। लिखना शुरू करो, लिखते रहो बेटा।